नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने सभी से कोविड-19 टीका लगाने की अपील करते हुए कोरोना से लड़ने का दिया मंत्र, दवाई भी कड़ाई भी पर दिया बल। देश में अब तक कोरोना से बचाव के लिए लगाए जा चुके हैं 6 करोड़ से अधिक टीके। और रंगों का त्यौहार होली मनाया जा रहा कल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कोविड-19 टीका लगवाने की अपील की है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए, दवाई भी कड़ाई भी। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर के पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है। उनका कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूं। साथियों, सही भी है। देश के कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अमृत महोत्सव उसी दिन से शुरू किया गया था जिस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ था। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अमृत महोत्सव के माध्यम से किसी भी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा, किसी स्थान के इतिहास और सांस्कृतिक महोत्सव को सामने लाकर देशवासियों को उससे जोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का अर्थ है कि हम नए संकल्प करें और उन संकल्पों को पूरा करें, अपनी स्वतंत्रता को पूरी ईमानदारी के साथ संजो कर रखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने महिला दिवस महत्वपूर्ण रहा है। इस मौके पर कई महिला खिलाड़ियों ने पदक जीते और अपने नाम किए। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आयोजित निशानेबाजी विश्व कप में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज देश की बेटियां शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक, सशस्त्र बलों से लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने जीवन के हर क्षेत्र में नयापन और आधुनिकता लाने की बात करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कई बार हमें बोझ महसूस होता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र में आधुनिकता भी समय की मांग है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को अपनाना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने श्वेत क्रांति के दौरान इसे महसूस किया है। अब मधुमक्खी पालन भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर उभर रहा है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से लाइट हाउस अनूठे होते हैं और उनकी भव्य संरचना हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में 71 लाइट हाउसों की पहचान की गई है। भारत ने रिकॉर्ड समय में 6 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगवाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को जारी रखते हुए देश में कल 21,54,000 से भी ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। देश में केवल 71 दिन में 6 करोड़ 2,69,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। चंडीगढ़ में भी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत लोग टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। 16 में हॉस्पिटल में तो इसका अच्छा मतलब प्रभाव है। जो साड़ी एज के हैं साथ काम है उनको लवाना चाहिए, तो इसको अपना बेनीफिट वास्ते गवर्नमेंट ने सानू मतलब सहूलत दी है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल 1,516 व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीन दी गई, जिनमें से 841 60 वर्ष की आयु से ज्यादा थे। अब तक चंडीगढ़ में 74,308 व्यक्तियों को कोविड की वैक्सीन लग चुकी है। चंडीगढ़ में 54 स्थानों पर कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है। ये अभियान इस साल 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के साथ शुरू हुआ था, जबकि अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण 2 फरवरी को शुरू हुआ। वहीं टीकाकरण का दूसरा चरण इस पहली
पहली तारीख को शुरू हुआ। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों और गंभीर बीमारियों वाले 45 वर्ष से अधिक लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान चरण के केवल 27 दिन के भीतर ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 2 करोड़ 75 लाख बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों वाले 45 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 65 लाख लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 62,714 नए मामलों का पता चला है। इनमें से लगभग 80% नए मामले महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 4,86,000 है, जो कि कुल मामलों का लगभग 4.06% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 312 लोगों की मौत होने के साथ ही मरने वालों की संख्या 61,952 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 28,000 से ज़्यादा लोगों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। देश में अब तक संक्रमण से 1 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में ठीक होने वालों की वर्तमान दर 9.59% है। केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्यों के अपर स्वास्थ्य सचिव, प्रधान तथा स्वास्थ्य सचिव और म्यूनिसिपल कमिश्नर तथा संक्रमण प्रभावित 46 जिला कलेक्टर शामिल थे। इन राज्यों में पंजाब और हरियाणा भी शामिल हैं। बैठक में राज्यों को सुझाव दिया गया कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और कंटेनमेंट का सख्ती से सुनिश्चित पालन करें। राज्यों को यह भी सुझाव दिया गया कि अधिक जुर्माना लगाने जैसे उपायों से कोविड प्रतिबंधों को किया जाए। होली, शब बारात और ईस्टर जैसे त्यौहार अपने घरों में ही मनाने की भी सलाह दी गई है। रंगों का त्यौहार होली कल मनाया जा रहा है। पिछले साल की तरह होली कोरोना काल की वजह से इस बार भी कुछ पाबंदियों के साथ मनाई जाएगी। सरकार ने भी लोगों को होली मनाते समय कोविड प्रति सावधानियां अपनाने की अपील की है। इसके साथ ही अति आवश्यक यह है कि प्रकृति पर दुष्प्रभाव ना पड़े, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग होली पर इको फ्रेंडली रंगों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचकुला की रहने वाली कनिका अपने घर पर ही फूलों की हर्बल होली तैयार कर रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल के चलते सावधानी बरतते हुए होली मनाने की हिदायत दी जा रही है। वहीं कोरोना महामारी ने हमें प्रकृति को संजोने की सीख भी दी। प्रकृति पर वायरस का बहुत सकारात्मक असर पड़ा। चंडीगढ़ से लगते पंचकुला की तनिका गुप्ता ने इको फ्रेंडली गुलाल और रंग बनाए हैं और इसके साथ साथ कपड़ों के फूल बनाए हैं, जिसके साथ आप एनवायरमेंट फ्रेंडली होली खेल सकते हैं। होली में हमने जो वेस्ट फूल होते हैं उनसे हमने रंग बनाए हैं। एक तो जो रंग मार्केट में मिलते हैं, एक तो केमिकल बेस्ड होते हैं जिनसे पोल्यूशन तो होता ही है, एनवायरनमेंट को हार्म होता है, स्किन इरिटेशन, रैशेस, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड ऊपर से कोरोना का माहौल चल रहा है तो हम उस चीज़ को कम करना चाहते थे। हमने फूलों से कलर्स बनाए हैं और हमने वेस्ट पेपर से बाल्टियाँ बनाई हैं और हमने ये वेस्ट कपड़े से फूल बनाए हैं। अंदर हमने बीज डाले हैं क्योंकि कोरोना फैला हुआ है तो आप एक दूसरे को छूना जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। तो वो सोच के हमने वो फूल बनाए हैं कि आप उससे होली खेलें और वो गिरेंगे और वहीं पे आपका पौधा भी उग जाएगा। तनिका वैसे तो पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, पर वह अब एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहती हैं। उन्होंने दिवाली पर भी बीज पटाखा बनाया था और उनकी कोशिश है कि हर एक त्यौहार बिना एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बनाया जाए। लोग भी अब इको फ्रेंडली तरीके से कोई भी त्यौहार मनाना चाहते हैं। ऐसे रंग की होली बहुत अच्छी रहती है परिवार के लिए, कोई स्किन पे रैश नहीं होते। बिना टच के हम यूज़ कर सकते हैं ताकि कोरोना के टाइम पे टच से ही ये डिजीज़ होती है और ये हम बिना टच करे पर कलर से खेल सकते हैं। चंडीगढ़ से आकांक्षा सक्सेना की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष अरुण सूद के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ के सभी वर्गों, शहरी और गांव के लोगों की मांगों और समस्याओं को लेकर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से मिला और प्रशासक के सामने समस्याओं के हल को लेकर भी सुझाव पेश किए। इसकी जानकारी देते हुए पार्टी अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि हमने चंडीगढ़ के विभिन्न मुद्दों को प्रशासक के सामने रखा, जिनमें पानी की दरें, रेहड़ी पटरी वालों की समस्या, लाल डोरी की समस्या शामिल हैं और इन समस्याओं का निवारण सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत किया जा सकता है।
ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਫੀਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ करके एम्फेसिस दे के गल कही है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल के प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश संगठन महामंत्री दिनेश कुमार, प्रदेश महामंत्री रामबीर भट्टी और महापौर रविकांत शर्मा भी शामिल थे। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवा उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।